अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अस्मा फ़ातिमा नामी एक खातून जिसकी दूसरी शादी थी मोहम्मद नसीम अहमद से, नसीम अहमद की भी दूसरी शादी है, लेकिन शादी के बाद से ही टॉर्चर करना, हिरासा करना, मारपीट करना और क़त्ल करने की कोशिश करना, इस तरह के इल्ज़ामात मोहम्मद नसीम अहमद पर लगाए गए हैं। और एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें नसीम अहमद कह रहे हैं इनके घर वालों को, यानी अस्मा फ़ातिमा के घर वालों को, कि इसको लेकर जाए वरना गला काट करके मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। यानी पुलिस की इस तरह से कोई खौफ, कोई डर नहीं है, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं पुलिस किस कदर काम कर रही है। हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे औरतें हैं जो झूठी केसेस दर्ज करते हैं। झूठी केसेस दर्ज करने की वजह से और हर औरत को वैसे ही देखा जा रहा है, वही नज़र से देखा जा रहा है कि जो भी कंप्लेन आता है तो ये शायद झूठी कंप्लेन है, क्योंकि अमूमन तहकीकात में बाद में पता ही चलता है। लेकिन उसमें जेन्युइन और सही औरतें भी परेशान हो रहे हैं, जिसके साथ वाक़ई जुल्म हो रहा है। क्या पुलिस कत्ल होने का इंतज़ार कर रही है? क्या पुलिस कत्ल होने के बाद कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा इल्ज़ाम है। फ़ौरन इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। खुलेआम रिकॉर्डिंग के ज़रिए फ़ोन पे धमकी दे रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल पुलिस को फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्राइम टू से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए हैं। शेख जाफर की ये रिपोर्ट। हेलो, क्या आवाज है भाई? आप आगे लेके जाते हैं ना इसको, गला काट के ये बोला काटते तुम गला काटते, तुम गला काटते क्या? तुम काटो, तुम काटो, तुम गला काटो बोली ना मैं, तुम गला काटो, उसके बाद मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा फातिमा है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद नसीर है। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद नसीर है। मैं 6 साल हो गया शादी होके। मेरे ऊपर इतना हरासमेंट कर रहे वो लोग, मेंटली टॉर्चर कर रहे। हर 2 दिन को 4 दिन को इतनी मारम पीटी करता आदमी, बेरहमी का जानवरों के जैसा। जो मिली चीज वो फेंकते, मारते करते, और हमारे सास काना भरते, ननन आके काना भरते। जब भरते गए, जब मारम पीटी करते, मेरे साथ बदसलूकी करते, और मेरे को बात करे कि घर से निकल जाओ बोलते, रहने नहीं देते, और मेरे को कैद में रखते। बाहर भी नहीं निकलना, किसी से बात नहीं करना, किसी से चीट नहीं करना। बात करे कि फांसी डाल देते मेरे को। जब भी रूम में लेके जाते, चल रूम में चल, रूम में चल बोलते, फांसी डाल देते। और मेरे को इतना बेरहमी से नल्ला दबा के वो करके जान लेने को मैं सांस ऐसा खेल रही। मैं 2 मासूम बच्चे हैं, उन लोगों के सामने इतना बेरहमी का मारते। जो मिला हाथ में वो फेंक फेंक के मारते। और जब भी पी लेके आना, और मेरा जेवर भी ऐसी करे, लूट मार कर लिए। मैं जब बच्चे का ट्रीटमेंट कराने आई तो पूरा जेवर लेके फरार हो गए। अम्मा और बेटे दोनों मिली भगत है। अब वो जेवर भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। इतना बदसलूकी करना है कि मैं क्या बताऊं। मैं इतना परेशान हो गई। मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे। मैं इतनी पढ़ी लिखी बच्ची हूँ, मेरे को मेंटली हरास कर रहे, वो कर रहे, मैं पागल कर दे रहे। मेरे को इतना पागलपन हो गया कि जब देखे, जब माना, मेरे को बस्ती वाले पूरे मेरे को बचाते करते देखे तो लोग हम वो करे, रोड पे ढकल के बाला खींच के ऐसा बेरम बिना ओंडी के वो करके हरासमेंट करे है। पूरे लोग देखे, दीवार के डिक्से देखे हरासमेंट। मेरे साथ इतना हरासमेंट करे, जाओ अम्मा कन जाओ, पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ताकि मेरे अम्मा 5 तोले जेवर दिया। और जब भी मेरे शादी की सालगिरह आती 6 साल में, हर वक्त मेरे अम्मा सोने का कुछ ना कुछ तोहफा देते। वो लेके पूरा फरार हो गए, बेटे को भगा दिए। दोनों मिलकर प्लानिंग करे ये बच्चे को भिजा के मेरे को ट्रीटमेंट के लिए। इतना बदसलूकी करे। मोहम्मद नसीर है, और उन्होंने भी बोल रहा पुलिस वाले क्या उखाड़ लेते हमारा। सास भी बोल रहे कि 2 दिन में निकल के आते हम लोग, पुलिस हमारे जेब में रहती। बोल रहे सास भी साफ सीधा यही बोल रहे, चल निकल, तू गई तो मैं तीसरी करके लेके आती हूँ। मेरे बेटे को तीसरी देते, तू क्या करती, क्या भी नहीं कर लेती, क्या भी नहीं उखाड़ लेती। वो है ऑलरेडी उन्होंने पहले से शादीशुदा है, दूसरी शादी है ये। पहली वाली का भी ऐसी करके पूरा पूरा हर एक सामान उसका जब्ते लूंगा। अब मेरा भी वैसी करे। मैं वादी में पिलर नंबर 223 है ना, खुशी फंक्शन हॉल की गली में मदीना मस्जिद है, वहां पर रहते ये लोग। और ये लोग बोल रहे, साफ सीधा बोल दे रहे पुलिस वाले कुछ नहीं उखाड़ते। हम पुलिस वालों कने भी गए, एक्शन ले रहे, पुलिस वाले भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। इससे 4 बार हो गया। मैं जान दो जिंदगी ढकलना है बल्कि बच्चों की सूरत से लेके चल रही हूँ। जब देखे, जब मेरे ऊपर आना, हावी होना, जानवरों के जैसा। हम लोग अत्तापुर पीएस में भी आधी रात को जब मेरे ऊपर जुलुम कर रहे, टॉर्चर कर रहे, तो हम लोग जाके कितने 4 मरतबा करे। अत्तापुर पीएस में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप लोग मेरे संगत इंसाफ करिए प्लीज।
मैं तरस खा के बोल रही हूँ, मेरे वालिद नहीं है, मेरे भाया नहीं है, आगे पीछे कोई भी। मेरे को वो देख के टॉर्चर कर रहे हैं लोग, और ये लोग अपनी चला रहे, हद कर रहे मेरे संगत नाइंसाफी। मेरे को एक्शन होना उन लोगों के खिलाफ। और उन लोगों को पीएस को भी गए तो पीएस वाले भी कल 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 बोल के बढ़ा दे रहे, उसको एक बार भी फोन करके नहीं बुला रहे, ना सास को बुला रहे, ना मेरे मियाँ को बुला रहे, मेरे शोहर को। ऐसे ही बोल रहे, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, एक्शन नहीं कर रहे। क्या करना मैं अब? आप इसके वास्ते मैं ये कदम उठाई, मैं आके ये नतीजे पे पहुंची। अब आप ही लोग मेरे को इंसाफ दिलाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा की बहन बात कर रही हूँ। मैं कल मेरे को भी धमकियां ज्यादा दिए, आती या नहीं आती तू, मैं इसका गला काट के मैं पीएस में जाता हूँ। ये इंसाफ मेरे को पीएस वाले भी नहीं दे रहे। राजानगर पुलिस में भी कल गए तो आज गए तो झिड़कियां देके हटाए। जो फोन करे अत्तापुर पुलिस स्टेशन को गए हम लोग, बुलाओ बोल के बोले, सुबह में बुलाते बोले हम लोग को 10 बजे बुलाए, जाओ फोन आए तो आना, फोन नहीं आए ना आपको, जाओ जो करना है वो बात। फोन करने के बाद बोलते बोल रहे मेरी बहन की जिंदगी ऐसी कर दे रहे हैं, रोज एक बार ऐसा के सुकून से नहीं रखे, टॉर्चर डिप्रेशन ऐसा दे रहे हैं। सास भी कल मैं पूछी क्या हुआ, बोले तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं सुबह ला के बच्ची का नली मत के डाले, गली वाले फोन करने से मैं गई तो मेरे को भी मारे, बेरहमी से मारे। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को मारने से मेरे को भी हाथ में पेन आ गया, सुलीन आ गई मेरे को। ये ऐसा बच्ची को, हमारे को भाया नहीं है, मेरी वालिद नहीं है, मेरी माँ है, 6 बहनों को अच्छी तरीके से रखे। और गए गलत बात मेरे को गाली से हटके बात नहीं करे, तेरी बहन ये है वो है। मेरी माँ को भी गालियां बहुत बेरहमी से दे रहे, और वो माँ को और बेटे को सजा देना जरूरी है। इंसाफ हम लोगों को होना बहुत जरूरी है। क्यों? कि लोग हर वक्त टॉर्चर कर रहे, तेरी बहन क्या कर लेती, तेरे खानदान क्या करते, उखाड़ लेते पुलिस वाले। क्या है, मैं हमारे जेब में पैसा फेंके तो पुलिस वाले चल लेते हुए आते, बोलते ऐसा क्या है पुलिस वाले। ये नसीर की अम्मा बोल रहे हैं। नसीर मेरा भाव नहीं है, नसीर की अम्मा बोल रही है। उन्होंने ड्राइवर है, उन्होंने राजनगर पे रहते हैं। और बोलते सो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो क्या उखाड़ लेते पुलिस वाले, खानदान को लाओ, रौडियों को लेके आओ, क्या उखाड़ लेते मेरा। तेरा तो बताता हूँ, मेरे को धमकी पे धमकी देते जा रहे। उनकी अम्मा बोल रहे तुम आने से उन्हें वो हो रहा, खानदान को लेके आ लो, कबीले को लाओ। गली वाले खुद कल पूरा देखे तमाशा मेरे पे हावी हुए, मेरे को मारने के लिए हो गए। बुलाए, अगर नहीं आती तो तुम्हारी बहन का मैं गला काट के पुलिस स्टेशन को जा रहा हूँ मैं, बोल के मेरे को धमकी दे, और रिकॉर्डिंग के साथ है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्ची मेरी है, अस्मा फातिमा बेटी है मेरी। उनके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। मैं दुनिया के मुसीबत से करके दिए भी, हम जोड़े की रकम भी होना से होना बोले तो भी हम 40,000 दे के करे, सेकंड शादी करके भी उन्हें। अब उतना देने के बावजूद भी क्या दिए तुम्हारे लोग, कितने करे क्या नहीं करे बोल के बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहे। और हम गए भी तो नाके में भी लिखाए भी तो उन लोग नहीं ले रहे हमारा कंप्लेंट। उसमें परेशान है। देखो हम लोग, आप लोग जो भी करना है हमारी बच्ची को उसका ये करो हमारे लिए बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा फातिमा की आंटी हूँ। भाई मेरे को भी मालूम हुआ तो मैं भी गई, मेरे को भी बोल रहे कि मारने आए करने आए बोल के, तो हम मारने नहीं आए आंटी, हम बात करने आए बोले। पूरे बस्ती वाले बोल रहे कि बच्ची की जान चले जाती थी, आप लोग आए उसके बाद में आए क्या बोले। तो हमको नहीं मालूम भाई, हम तो बहुत दूर रहते ना, हमको नहीं मालूम कौन आते चाहे। हम बोले हम सीधा फिर पीएस को गए, शाम में गए तो उन लोग बोले कि पूरा लिखा लिए हमारे से, सब लिखा के करके फोन नंबर वो सब ले लिए, लेके बोले सुबह में 10:30 को आओ बोले। 10:30 को गए तो बोल रहे कि जाओ हम फोन करे खुदा ना। बोल रहे ये कैसा कानून है बोलिए, क्या बच्ची की जान चले गई तो कौन देते, कैसा होगा। ऐसा चलते रहा तो कानून साथ नहीं दिए तो कौन देना हम लोगों को साथ। हमारे बच्चों की जिंदगी ऐसी हो जाना क्या। हाँ, कब